हेलो बच्चों, इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है। तो आपको 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, ये वैल्यू। ठीक है, अब इसका यूज करके कहते हैं आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है आपने। तो जैसे आपको दे रखा है गिवन 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पे बार। ठीक है, ये दे रखा है आपको, लेकिन आपको इसका यूज करके 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 2/7 को? 2 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1/7 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? ये 0.142857 पे बार। ठीक है, और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे अगर मैं 2 ऐसे लिख दूँ आप छोटा सा करके, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 4 10 11 7 5 और 8। दिस इज 8 एंड 2.0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई इसकी वैल्यू 0.285714। और अगर आपसे पूछे कि 3/7 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट करनी है? 2 मल्टीप्लाई 1/7। अब 1/7 की जगह यही वैल्यू लिख दो, पुट कर दीजिए आप 1.4287 पे बार। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना? 3 से। ये 3 है। ठीक है, 3 जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 0 में, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 21। 3 से मल्टीप्लाई करेगा, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई जब करोगे इसको 21 15 17 15 24 और एक 25 1 2 8 12 1 3 1 4। ठीक है, तो आया 0.428571। ठीक है, इसी तरह से बाकी का भी आपको वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है। लास्ट वाला करते हैं। 6/7 की वैल्यू जब निकालोगे तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142852 पे बार। ठीक है, तो अब कैसे नहीं करोगे इसको? ये हो जाएगा, जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो हो जाएगा 12 30 31 51 5 6 17 25.0.857112। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट इसके आपने करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। आपको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। इंटीजर्स जो आप लिखोगे p अपॉन q की फॉर्म में जब लिखोगे तो जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो ये x है, मान लो आप सपोज करिए कि x इज इक्वल टू आपके पास है 0.6। ठीक है, 0.6। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू, आप लिख कैसे सकते हैं इसको? 0.000। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। तो आप देखो कितने डिजिट पे बार है? ओनली सिंगल डिजिट पे बार है। तो आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई y10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से तो कितना हो जाएगा? 10x। इसको x को 10 से किया 10x हो गया, इक्वल टू जब आप 10 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका ये पॉइंट है एक डिजिट आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक डिजिट, ये पॉइंट आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6.666। ठीक है, तो इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करो? अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666
ठीक है, माइनस 0.666, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपको 6.666 से माइनस करना है 0.666, तो क्या होगा, ये तो जीरो जीरो हो जाएगा ना, तो ये 6 आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो पॉइंट आ जाएगा आपके पास 6, 6 ना, क्या आ जाएगा 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 से 1 गया 9x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6/9 यानी कि 2/3। ये किसकी फॉर्म में आ गया आपके पास, p/q की फॉर्म में। किसकी वैल्यू आई है आपकी 0.6 बार। यही आपसे पूछ रखा था, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक, सेकंड पार्ट आपके पास ये वाला, जब आप इसको करोगे तो कितना, इसको मान लो ये सपोज करिए x इज इक्वल टू 0.47 पे बार है, तो आप क्या लिख सकते हो आप इसको, x इज इक्वल टू 0.4777, ठीक है, क्योंकि 7 पे बार है तो 7 आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कितने से, 10 से करना है, क्योंकि सिंगल डिजिट पे आपका बार है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो क्या करोगे, 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, जब आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये आपका पॉइंट है एक डिजिट आके शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.777, ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास हो गए 2। तो क्या करोगे आप इसको, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, हो जाएगा 4.777, ठीक है, माइनस हो जाएगा 0.4777। जब इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा, जब इसको माइनस करोगे तो 4.3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 43/90। तो ये क्या हो गया, किसकी वैल्यू आ गई आपकी p/q की फॉर्म में, 0.47 बार, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट, ये वाला। अब इसको भी इसी तरह से करना है, मान लो x इज इक्वल टू आपके पास है 0.001, क्योंकि 3 डिजिट पे बार है, यानी तीनों डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं, तो जगह 1, फिर 001 001, इस तरह से रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको नंबर दे दो 1, इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई बाय 1000 से, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट आप पे है, 3 डिजिट पे बार है, ठीक है, तो 1000 से ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, जब आप यहाँ से इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इस साइड पे, तो आपका जो पॉइंट है, पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.001001, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया आपके पास 2। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000x माइनस एक्स इज इक्वल, जब इसको आप माइनस करोगे इसमें से, तो आपके पास 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 99,999x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/999। तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, 0.001 बार का p/q की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.9999 in the form p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. अब आपके पास है इस क्वेश्चन को, अब ये क्या दे रखा है आपको, मान लो सपोज क्या है ये, x इज इक्वल टू, सपोज करो x इज इक्वल टू 0.9999, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, 0.9999, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, 0.99, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिख सकते हैं 0.9 पे बार, क्योंकि आगे रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट होता जा रहा है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई बाय
10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। 10 से क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट पे आपका वार है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई किया आपने इसको तो हो जाएगा 10x, ये इक्वेशन है आपकी 1। 10x जब इसको अपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो ये पॉइंट है एक डिजिट आके शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा 9.999 ऐसे चल जाएगा। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। देन अब आपके पास सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो आपके पास हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9999 ऐसे चल जाएगा 0.999, ठीक है। तो आपके पास कितना है 9x इज इक्वल, जब इसको करोगे आप तो आपके पास हो जाएगा 9, ठीक है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/9 इज इक्वल टू 1। तो आपको किसकी फॉर्म, ये आपके पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। 1/17 का आपको निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन और बताना है कि उसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स हैं। इसमें मैंने आपका 17 का जो टेबल है आपको यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये थोड़ा टफ टेबल है, इजीली आसान नहीं याद नहीं होता, इस करके आपका क्वेश्चन गलत ना हो, और इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन से लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको 17 को 1 को डिवाइड करना है आपको 17 से, ठीक है। 17 से आपको डिवाइड करना है, तो कितना, तो पहले 0 पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पे लगा 0 0 आपका, ठीक है। फिर एक 0 और, तो कितने से जाएगा ये 100 से नीचे, आप देखो 85 है, तो 85 कितना 5 से जा रहा है, ठीक है। 5 से गया, ये हो गया 85, तो कितना बात बचा 15, फिर एक 0 आ गया। 150 से नीचे क्या है 83 से 160, तो 8 से जाएगा ना, 8 से, तो 136 हो गया ये। कितना आ गया 40, फिर 0 आ गया एक। अब 40 से नीचे क्या है 36, फिर 8 से चला जाएगा ये 136, आपका फिर 4 आ जाएगा 0, तो 2 से जाएगा 34 हो गया, फिर 6, फिर 3 से जाएगा 51 हो गया, फिर 9 आ गया, फिर 0, तो 90 से नीचे 85 है, 5 से जाएगा ना 85 हो जाएगा ये, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0, कितने से जाएगा 2 से 35.34 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ गया। अब 16 आप दोबारा यहाँ पे लिख दीजिए 16, फिर अपना 17 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। एक 0 आपने लगा दिया। 160 से नीचे क्या है ये वाला, 160 से नीचे क्या आपका ये वाला 153 वाला, 9 से जाएगा यहाँ पे, तो कितने से जाएगा ये 1660 से नीचे 9 से गया, तो कितना हो जाएगा ये 153, कितना बनना 7, ठीक है। तो 70 से नीचे क्या है आपका 68, यानी 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो 4 कितना है 68, फिर आपका 2 से गया, 2 आया नीचे, फिर 1 17, फिर 3, फिर 0, फिर आपका 1 से जाएगा 17, फिर कितने से आएगा 13 हो जाएगा ये आपका। 130 से नीचे क्या है आपका 19, तो ये 7 से जाएगा आगे, 7 से गया, तो 7 से आने पे कितना है 119, ठीक है। फिर कितने से जाएगा ये 11 हो जाएगा, 11 पे 0 आ गया, कितने से जाएगा 110 से छोटा, 110 से छोटा 102, 6 से जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जब 6 से जाएगा तो 102, फिर 8 हो गया। अब दोबारा फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए 80, ठीक है। कितने से जाएगा ये 17 से करना है आपने, 80 से छोटा क्या है 68, फिर 4 से जाएगा, 4 से जाएगा तो कितना हो गया 68, फिर आपके पास हो गया 12, फिर 0, कितने से जाएगा ये 120 से छोटा है आपके पास 119, 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो बोले तो 119। अब देखो आपके पास बन गया 1, अब 1 फिर दोबारा वही 1 आ गया जो यहाँ पे 1 था, दोबारा फिर आपका यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके जो इतने डिजिट है ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक एक क्या हो रहा है रिपीटिंग ब्लॉक हो रहा है,
तो ये देखना कितने डिजिट इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 आएंगे, टोटल 16 डिजिट, 16 डिजिट्स। तो आपका जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो 16 डिजिट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q, q नॉट इज इक्वल टू 0, वेयर p and q are integer with no common factors other than 1 and having termination decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? Terminating decimal representation देखनी है आपने। कुछ आप इस तरह से देखो, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपने लिया 2/5 लेते हो आप, 3/2 ले लेते हो, और 7/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसका जो हमारे पास टर्मिनेशन डेसिमल आना चाहिए। अब दो को आप जब डिवाइड करोगे, दो को आपने 5 से डिवाइड किया तो कितने से जाएगा, 0 पॉइंट, कितने से जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया 0.4 टर्मिनेशन डेसिमल है। अब जब इसको करोगे आप, जब आपने 3 को डिवाइड किया 2 से, आप देखो 2 1 ज़ा 2, फिर 1 आ गया, फिर आपने देखा 0, फिर आ गया 0.5 ज़ा 10, है ना। तो आपका ये हो जाएगा 1.5 पे भी ये पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा आपका डेसिमल वैल्यू आ रही है। जब आप 7 को करोगे, आप 7 को करोगे आप 2 से, तो आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 पॉइंट, आपने एक 0 लगा दी, 3 5 ज़ा 10, ठीक है। ये आप यहाँ पे आ गई। एक और ले लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने ले लिया 7/3। अब 7 को आप 3 से करते हो, करो, ठीक है। आपने 3 से किया, 3 2 ज़ा 6, 1 पॉइंट लगाया आपने, फिर एक 0 लगाया, कितने से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो फिर 1 आ गया, फिर आपने 0 लगाया, 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे 3 3 3 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब कि ये 2.3333 ऐसे जा रहा है। अब आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, तो आप देखोगे जब इसके p अपॉन क्यू की वैल्यू, हमें क्या करना है, p अपॉन क्यू पे ध्यान देना है, ठीक है। इस क्यू पे क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाए। अगर आप देखोगे क्यू की वैल्यू 5 है, अगर अगर 2 है, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो टर्मिनेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। लेकिन जब उसकी वैल्यू 2 के अलावा कुछ और आएगी, जैसे 3 आई, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो मतलब क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, या 5 होनी चाहिए, या 2 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 × 2 × 5 हो सकता है ना, तो मतलब 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तब आपका इसका जो इसका एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर था 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मान लो जो फर्स्ट वैल्यू है आप इसको सेट कर सकते हैं। मान लो जैसे 0 पॉइंट टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। जैसे कि एक तो हमारे पास ऐसा, जैसे 6.25 आ रहा है, ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रही है, इसके आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। और कई वैल्यू आती है 3.6.333, तो ये क्या आ रहा है, ये ऐसा भी नहीं आना चाहिए, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए लेकिन नॉन रिकरिंग है, 333 सेम नहीं आना चाहिए आगे, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अब होना कैसे चाहिए, देखो 0 पॉइंट, जैसे कि आपका 2 0 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। 0 0 0 0 ऐसे बढ़ता जाएगा, ये क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग, तो खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है आपकी, दूसरी एग्जांपल हो सकती है जैसे आपने लिखा
790 791 हो सकता है, 792 हो सकता है, 793 हो सकता है। इस तरह से आप इसको भी देखोगे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ठीक है, एक एग्जांपल आपकी ये होगी। तीसरी एग्जांपल आपको ये ले लो अपने हिसाब से, जैसे आपने लिया 1.08, ठीक है, 1.08 लिया आपने, फिर 008 हो गया, फिर 0008 हो गया, 00008। अब देखोगे ये भी क्या हो रहा है, नॉन नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका 3 एग्जांपल्स हो गए इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5.7 और 7.11। पहले सबसे पहले तो आप देखो 5 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपके पास। आप देखोगे पहले तो कुछ पॉइंट 0 आपने एक रखा 749 हो जाएगा, ठीक है, 1 आ गया, फिर आपने 0 रखा, 7 1 सा 7, फिर 3 आ गया, 0 कर दिया, 7 4 सा 28 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 हो गया, फिर 0, 7 2 सा 40, ठीक है, फिर 6 आ जाएगा, 7 8 सा 56, फिर 4 आ जाएगा, 5 सा 35 आ जाएगा। फिर आप देखोगे 5, फिर दोबारा 5 आ गया, क्योंकि पहले भी 5 था, अब दोबारा फिर 5 हो गया, दोबारा फिर आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिपीट। तो यहाँ पे मैं बोलूँ 5 डिवाइड बाई 7 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0.714285, फिर बार, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, 11 की वैल्यू, ठीक है, 9 को आप करोगे 7 से, क्या हुआ आपका 0 एक रखा, 11 11 8 सा 88 बाई 2, 0 आया, 8 1 11 1 सा 11, फिर 9 आया, फिर 90 हो जाएगा। आप देखो फिर 81 हो जाएगा, 88, फिर 2, फिर 0। अब देखो रिपीट होना शुरू हो गया, 81 के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 9/11 को आप क्या लिख सकते हो, 0.81 पे बार, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसके बीच में आपको इरेशनल वैल्यू पता करनी है कि कौन कौन सी होगी। तो इसके बीच में जब आप रैशनल इरेशनल वैल्यू पता करोगे तो सबसे पहले वैल्यू देखो आपको 7 7 और 8 है, यहाँ पे 7 1। तो नेक्स्ट यहाँ पे मान लो शुरू कर लीजिए, जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 0.72, ठीक है, 072 0072, इस तरह से 00072 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इरेशनल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग रिकरिंग, तो बार बार नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास वो हो जाएगा, मान लो आपने ले लिया 75, 075 0075 00075, कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इस वैल्यू को सेट कर सकते हो। थर्ड वैल्यू जो आप लिखोगे और लिख सकते हो 075375475, ऐसे 756, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 3 डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी 5.7 और 9.11 के बीच में, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि कौन से नंबर रैशनल है, कौन से इरेशनल है। अभी हमने देखा रैशनल नंबर्स कौन से थे, रैशनल नंबर कौन से है जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल के आता है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर रूट आता है निकल के, जैसे 23 इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट तो नहीं आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। अब 225 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 15, यानी कि 15 × 15 होता है ना, ये इसका जो निकल के आता है हमारे पास आ जाता है 15, इसका स्क्वायर रूट होता है। तो ये क्या है जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आ रहा है निकल के, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और देखो लास्ट तीसरा वाला है 0.3, ये क्वेश्चन भी ये वाला भी आपका रैशनल है। कैसे रैशनल है, क्योंकि ये कंप्लीट कंप्लीट डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है,
जो कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता और नॉन रिकरिंग होता है वो होता है इरेशनल, लेकिन ये आपका रैशनल है। अब यहाँ पे देखो ये कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, बार इस पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप देखो 478 के बाद 478 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 478 478 478, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी आपका है रैशनल। रैशनल और लास्ट वाला देखोगे आप, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है। देखो आप देखोगे 10 है पहले, फिर 100, फिर 1000, फिर 1000, ठीक है। क्या हो रहा है, नॉन नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल। इरेशनल, ठीक है। आपको ये बताना था कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाता है एक्सरसाइज खत्म।